हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी में पीजीटी की वैकेंसी निकली थी। एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत सारे सब्जेक्ट में पीजीटी की वैकेंसी निकली थी 2024 में। अब इन जो वैकेंसी आई थी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, तो उसका सारा फाइनल रिजल्ट तक आ चुका है, यानी कि सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 2025 में भी आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एचपीएससी पीजीटी 2024 स्क्रीनिंग एग्जाम कब हुआ था, कितने बच्चों ने अपीयर किया था, क्या उसकी कट ऑफ गई थी, क्या पेपर पैटर्न था, कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए थे। कहने का मतलब है इस भर्ती के बारे में, एचपीएससी पीजीटी 2024 में जो वैकेंसी आई थी, इस भर्ती के बारे में सब कुछ आपको बताया जाएगा इस वीडियो में कि कैसे कैसे कब। तो यानी कि स्क्रीनिंग एग्जाम के बारे में डिस्कशन होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम की क्या कट ऑफ गई थी उसके बारे में डिस्कशन होगा, कितने बच्चों ने सब्जेक्टिव क्वालिफाई किया था उसके बारे में डिस्कशन होगा, इंटरव्यू का क्या रोल था, हाईएस्ट मार्क्स कितने मिले थे इंटरव्यू में, इंटरव्यू कब हुए थे, इंटरव्यू का कितना रोल होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, टोटल फॉर्म कितने अप्लाई किए थे, स्क्रीनिंग एग्जाम कितनों ने दिया था, सब्जेक्टिव एग्जाम कितनों ने दिया था, इंटरव्यू कितने बच्चों ने दिया था, फाइनल सिलेक्शन कितने बच्चों का हुआ है, टोटल वैकेंसी कितनी थी, और कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। स्क्रीनिंग की क्या कट ऑफ थी, सब्जेक्टिव की क्या कट ऑफ थी, फाइनल की क्या कट ऑफ थी, और जो टॉपर्स रहे हैं उनके मार्क्स कितने थे। तो एचपीएससी पीजीटी 2024 के वैकेंसी के बारे में सब कुछ आपको यहाँ पता लग जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी देखिए भाई, 2025 में केवीएस में, एनवीएस में, ईएमआरएस में वैकेंसी आएंगी, और कह रहे हैं कि एचपीएससी में भी वैकेंसी आ सकती है। स्टूडेंट, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, आप किसी भी वैकेंसी को देख के तैयारी ना करें। आप तैयारी करते रहें, वैकेंसी आते जाएंगी, आप सिलेक्ट होते जाएंगे। मेरे पास काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हर जगह सिलेक्शन हो रहा है, टाइम लगाया है उन्होंने। तो आप 1 साल 2 साल अपनी प्रिपरेशन को टाइम दे दीजिए, उसके बाद कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आप इजिली उसको क्वालिफाई कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। तो मैं अगेन आपको ये कह रहा हूं, आप वेट मत कीजिए कि हाँ वैकेंसी आएंगी फिर तैयारी स्टार्ट करेंगे। जो वेट करता रह जाता है फिर फाइनल में भी वो अपना वेट करता रह जाता है, सिलेक्शन हो नहीं पाता है। तो जो भी स्टूडेंट पीजीटी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सारे टाइप्स के एग्जाम के लिए, तो हमारी ऐप है पढ़ केमिस्ट्री। पढ़ रहे केमिस्ट्री पे आपको पूरे कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर 11 से लेके एमएससी लेवल तक के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन आपको मिलता है। जितनी भी क्लासेस होती हैं उनको, उनके जो आपको वीडियो लेक्चर्स होते हैं उनके पीडीएफ्स आपको मिल जाती है, और मेंटरशिप प्रिपरेशन के दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आपकी पूरी हेल्प की जाती है। ये जो कोर्स आप इसको 3 मंथ की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं, 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं, और 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं। स्टूडेंट, मैं प्रीफर करूंगा 1 ईयर की वैलिडिटी, क्योंकि देखो जिसको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है 1 साल लग जाएगा अच्छे से प्रिपरेशन करने में, फिर भी आप अपनी सुविधाजनक जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। कंटेंट तीनों में सेम है, ओनली वैलिडिटी का डिफरेंस है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोर्सेज के बारे में और कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो। स्टूडेंट, आइए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये वैकेंसी आई कब थी और एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए थे। तो देखिए भाई, जो वैकेंसी आई थी ये 23 जुलाई 2024 को वैकेंसी आई थी, 23 जुलाई 2024 में। और जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की वो 14 अगस्त 2024 थी। एलिजिबिलिटी क्या होती है भाई? एलिजिबिलिटी होती है आपने एमएससी की हुई होनी चाहिए, एमएससी केमिस्ट्री से। मैं सारा जो डिस्कशन करूंगा वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट, एमएससी आपने की हुई होनी चाहिए, एंड बैचलर्स ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड आपने पास की हुई होनी चाहिए, बीएड। और साथ में आपके पास एचटेट पीजीटी लेवल 3, एचटेट का जो पीजीटी के लिए एग्जाम होता है वो भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और 10th से ग्रेजुएशन तक आपका हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो भाई क्या है, एमएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री में, बीएड होनी चाहिए, और एचटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, तो आप फॉर्म फिल कर पाते हैं। तो 14 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते थे। अब बात करते हैं वैकेंसी कितनी थी।
तो भाई देखिए ये केमिस्ट्री के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर था 19/20/24। केमिस्ट्री में ROH कैडर का मतलब होता है रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर, ठीक है। तो इसमें टोटल 255 वैकेंसी थी, 255। जनरल की 140 थी, SC की 51 थी, जिनमें से SC की काफी वैकेंसी वैकेंट रह गई है। तो भाई देखो थोड़ी सी अगर आप तैयारी करेंगे ना तो बात बन सकती है। SC कैटेगरी में इस बार वैकेंसी खाली रह गई है, 51 स्टूडेंट्स मिले नहीं है SC कैटेगरी में, ये बात ध्यान रखिएगा भाई, है ना। अभी डिस्कशन करेंगे सारा। तो भाई ये आपका टोटल लगभग मान के चलिए आप 255 वैकेंसी आपके पास थी। अब देखिए भाई ठीक है, 14 अगस्त तक तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम कब हुआ होगा। देखिए भाई HPSC ने काफी बढ़िया से ऑर्गेनाइज की है सारी चीजें। आपको प्रॉपर एक शेड्यूल दे दिया गया था कि आपका स्क्रीनिंग एग्जाम इस दिन होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम इस दिन होगा, इंटरव्यू आपका इस मंथ में हो सकते हैं। प्रॉपर एक शेड्यूल था बच्चों के पास। तो देखिए काफी फास्ट ये भर्ती प्रोसेस कंप्लीट हुई है भाई। 14 अगस्त तक तो फॉर्म ही जा रहे थे, उसके बाद देखिएगा भाई प्रॉपर एक शेड्यूल दिया गया। ये देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यूज कर रहा हूं। तो 19/2024 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए ये पहले ही आपको बता दिया गया कि जो आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा वो 13 अक्टूबर को होगा। लगभग आप देख सकते हैं स्टूडेंट 2 महीने बाद ही आपका पेपर 14 अगस्त 14 अगस्त एंड यहाँ पे 13, लगभग 2 महीने बाद ही आपका पेपर कंडक्ट करवा लिया जाता है। स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था आपका 13 अक्टूबर को। सब जो सब स्क्रीनिंग में क्वालिफाई हुए थे, अब मैं आपको रूल भी बताता चलूंगा, जो नए बच्चे हैं जिनको आइडिया नहीं है उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। तो देखिएगा भाई, अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपका टोटल 255 वैकेंसी थी, तो इसका 4 टाइम्स क्वालिफाई किए जाते हैं सब्जेक्टिव के लिए। तो लगभग अगर आप इसका 4 टाइम्स देखेंगे तो 250 का हो गया, 4 लगभग 1020 के करीब, या जो भी आप थोड़ा सा लगा सकते हैं, इसमें अपना मैथमेटिक्स देख लेना भाई। तो लगभग 1000 के करीब बच्चे इनमें से पास करने थे सब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव। अब पहले बात करते हैं स्क्रीनिंग में कितने बच्चों ने पेपर दिया। तो देखो भाई पहले एग्जाम डेट देख लीजिए। स्क्रीनिंग जो हुआ था वो 13 अक्टूबर को हुआ था, सब्जेक्टिव जो हुआ था वो 10 नवंबर को हुआ था। इंटरव्यू जो हुए थे पहले बताया गया था कि दिसंबर मंथ में होंगे, बट वो डिले होके और आपका जो, क्योंकि रिजल्ट बहुत लेट आया था, तो जो ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, सब्जेक्टिव स्क्रीनिंग एज पर शेड्यूल ही हुआ था। इंटरव्यू जो है आपका वो 10 फरवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक में हुए थे। और जो आपका फाइनल रिजल्ट था, आपका जो फाइनल रिजल्ट था वो 18 फरवरी 2025 को ही आ गया था। तो देखिए 1 साल से कम टाइम में, है ना। अगस्त में तो वैकेंसी का फॉर्म फिल हुए थे, और आप देख सकते हैं कि फैब तक तो फाइनल रिजल्ट आ चुका था। लगभग 6 महीने में पूरी भर्ती आपका कंप्लीट हो गई थी। बहुत ही फास्ट काम हुआ है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट काम हुआ, ये भी मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ। देखते हैं, अब आगे देखते हैं। तो देखिए ठीक है, सबसे पहले हमें पता लगा कि भाई आपका 13 अक्टूबर को पेपर हुआ स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या होता है भाई, मैं आपको बता देता हूँ स्क्रीनिंग पेपर के बारे में। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनिंग पेपर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी सारी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। मैं कोशिश करूंगा कि एक प्रॉपर इसमें प्लेलिस्ट बना दी जाए, है ना उसमें। तो भाई स्क्रीनिंग पेपर में 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन, 100 के 100 आपका MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और 100 के 100 क्वेश्चन ही केमिस्ट्री सब्जेक्ट के पूछे गए थे। 100 के 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री सब्जेक्ट के आपसे पूछे गए थे। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका 100 मार्क्स का ये स्क्रीनिंग टेस्ट था, और सारे के सारे MCQ टाइप के क्वेश्चन थे, और सारे के सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। लेवल भी मैं बता देता हूं भाई, ये जो पेपर था ये 90% जो है वो आपका, मतलब जो NCERT का सिलेबस होता है, NCERT 11th-12th, या NCERT मत बोलो, कहने का मतलब ये 90% ये आपका 11th एंड 12th बेस था, 11th एंड 12th बेस। और साथ में ये भी देखने को मिला था कि जो HTET के प्रीवियस ईयर थे वो काफी रिपीटेड थे, वो काफी रिपीट हुए थे। 50+ क्वेश्चंस, 100 में से 50+ क्वेश्चंस HTET के प्रीवियस ईयर थे। इसी बात को लेके कुछ स्टूडेंट्स ने स्क्रीनिंग पे, जो स्क्रीनिंग का रिजल्ट आया था, इसके ऊपर कोर्ट केस भी किया था,
उन बच्चों को फिर लगभग 35 के करीब बच्चे थे जिन्होंने कोर्ट केस किया था इस बात को लेके कि एचटेट का जो प्रीवियस ईयर आए हैं काफी ज्यादा रिपीट हुए हैं, तो लगभग 35 बच्चों को सब्जेक्टिव में बैठने दिया था, सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करने दिया था। हालांकि बाद में वो केस डिसमिस हो गया था, है ना, तो कोई मतलब केस बना नहीं, केस को डिसमिस कर दिया गया। अब बात ये आती है भाई, जो ये 100 क्वेश्चन थे, जब फाइनल की आती है ना, ये सारी चीजें भाई जब आपका फाइनल की आती है, इनमें से 11 क्वेश्चंस को हटा लिया गया भाई। 11 क्वेश्चंस को वहां पे बोल दिया गया कि ये सभी के लिए हटा दिए हमने। हो सकता है उनमें स्पेलिंग मिस्टेक रही हो सकता है वो क्वेश्चन रॉन्ग रहा हो सकता है उसके मल्टीपल आंसर आ रहे हो। तो एचपीएससी ने क्या किया, जो रिजल्ट दिया ना आपका, वो 89 क्वेश्चंस में से जो परसेंटेज बन रही थी उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग पे दिया था। यानी कि 89 क्वेश्चंस में से ही जो मार्क्स बन रहे थे उसी के अकॉर्डिंग आपका स्कोर निकाला गया था। आ गई बात समझ में? चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो देखो लगभग स्क्रीनिंग एग्जाम में कितने बच्चे अपीयर किए थे, तो अगर आप देखेंगे ऑफिशियल डाटा अवेलेबल है, 95% सारी चीजें एक्यूरेट है। कुछ परसेंट चीजें किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में चेंज हो सकती है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। ये सारा आपको ना एचपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, मैंने भी वहीं से रिसर्च किया है। स्क्रीनिंग टेस्ट जितने भी बच्चों ने स्क्रीनिंग दिया था उन सभी के मार्क्स की एक लिस्ट अवेलेबल है एचपीएससी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो भाई लगभग 3156 बच्चों ने स्क्रीनिंग पेपर दिया था। 3156 बच्चों ने स्क्रीनिंग पेपर दिया था। अब कहोगे सर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इतने कम क्यों रहे, है ना, और जगह तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आते हैं। इसके पीछे रीजन ये है, दिस इज द मेन रीजन, एचटेट। बहुत सारे आउट ऑफ स्टेट के जो कैंडिडेट होते हैं उनको एचटेट के बारे में पता नहीं होता, उनका एचटेट क्वालिफाई नहीं होता, इसलिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं। हाँ, पास के कुछ स्टेट है, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उनमें भी बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पता होता है एचटेट के बारे में और उनका एचटेट क्वालिफाई होता है। इसलिए भाई ये मोस्टली जो स्टूडेंट थे ये हरियाणा से ही हम बोल सकते हैं थे। ठीक है, तो भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयरिंग स्क्रीनिंग के लिए लगभग 3156 बच्चों ने पेपर दिया था। उसके बाद अब इन 3156 में से क्वालिफाइड कितने हुए थे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए, सब्जेक्टिव पेपर के लिए, है ना, तो वैकेंसी का 4 टाइम्स क्वालिफाई करवाने थे। तो लगभग आप मान के चलिए 1008 बच्चे सब्जेक्टिव पेपर में अपीयर किए थे। 3156 में से 1008 बच्चों का जो है स्क्रीनिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हुआ, सब्जेक्टिव पेपर में 1008 बच्चों ने दिया। अब कहोगे जिसकी कट ऑफ क्या रही थी, स्क्रीनिंग की कट ऑफ मैं अनरिजर्व्ड की बता सकता हूं भाई अभी, बाकी आप निकाल सकते हैं, बाकी सबकी कम रही थी। ये 100 में से ही बता रहा हूं मैं, है ना। अब बोलना ऐसा मत बोलना कि 89, ये परसेंटेज निकाल के लगभग वही बात बन रही थी। 100 में से मान के चलिए अभी ये, तो जिस अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 73 मार्क्स या 73%, 100 में से 73% आपका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका अनरिजर्व्ड की कट ऑफ रही थी। जिस भी बच्चे के 72 नंबर थे, मेरे पास डाटा है, एक स्टूडेंट है जिसके 72.72.75 थे, उसका सब्जेक्टिव क्वालिफाई नहीं हुआ था, मतलब स्क्रीनिंग में वो पास नहीं हुआ था, सब्जेक्टिव के लिए उसने क्वालिफाई नहीं किया था। अनरिजर्व्ड में रहा था 73 100 में से मान के चलो 73 प्लस कट ऑफ गई थी अनरिजर्व्ड की। हाईएस्ट मार्क्स जो आए थे स्क्रीनिंग टेस्ट में आउट ऑफ 100 वो आए थे 92.13। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं, अभी तो आप बोल रहे हो कि 89 ही क्वेश्चन थे। भाई मैं आपको बता रहा हूं ना, देखो मान लो 89 में से किसी के 88 ठीक है, तो यहां से कुछ परसेंटेज निकलेगी ना, कैसे निकलेगी, 88 डिवाइड बाई 89 इंटू में 100, तो यहां पे जो परसेंटेज आएगी वो तो काफी आएगी। मान लो यहां पे परसेंटेज आ गई 97, तो ये 97 100 में से 97 मान सकते हैं हम, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हाईएस्ट मार्क्स जो थे 92.13, हाईएस्ट मार्क्स इतना स्कोर करने के पीछे रीजन मैं मान सकता हूं एचटेट के प्रीवियस ईयर रिपीट हुए थे, एंड जो पेपर का लेवल था 90% क्वेश्चंस 11-12 बेस से कंपटीशन के थे, बिल्कुल नहीं बोल सकता मैं इजी थे, लेकिन भाई ऑलरेडी मास्टर्स मतलब मास्टर आपने की हुई है, स्टेट क्वालिफाई है, उसके बाद आप कहीं ना कहीं कोचिंग भी दे रहे होंगे, तो इतने स्कोर किया जा सकता था। ठीक है, तो ये भाई आपका स्क्रीनिंग की कट ऑफ थी, स्क्रीनिंग की, ठीक है 73। बाकी कैटेगरी का नहीं आइडिया लग सकता, आप देख सकते हैं जाके। उसके बाद क्या होता है,
उसके बाद होता है आपका, देखिए इन बच्चों का अब होगा सब्जेक्टिव। 1008 बच्चे सब्जेक्टिव पेपर में अपीयर करते हैं। सब्जेक्टिव पेपर का जो पैटर्न है वो क्या रहता है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। भाई सब्जेक्टिव पेपर में आपको लिखना पड़ता है, एसकेटी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इसको बोला जाता है। ये आपका 150 मार्क्स का होता है, 150 नंबर का होता है। इसमें आपसे टोटल 18 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। 18 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, 18 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन आपका फिजिकल केमिस्ट्री के थे, 6 क्वेश्चन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे, और 6 ही क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे। तो इन 18 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 15 क्वेश्चन करने होते हैं। इन 18 क्वेश्चन में से कोई भी 15 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, तो टोटल 150 मार्क्स का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होता है। अब इस पेपर की खासियत ये रही थी भाई, इस पेपर की खासियत ये रही थी कि यहाँ पे जो 11-12 बेस क्वेश्चन आए थे वो सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, सिर्फ 5 क्वेश्चन 11। उसके बाद जो बीएससी एमएससी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे इस सब्जेक्टिव पेपर में 2024 वाले में, तो इसमें से मान के चलो कि 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो बीएससी एमएससी सिलेबस से रिलेटेड थे। स्क्रीनिंग टोटली डिपेंडेंट था 11-12 बेस का, लेकिन जो सब्जेक्टिव पेपर आया वो आपका 11-12 प्लस में एमएससी प्लस बीएससी, एमएससी बीएससी का ज्यादा पूछा गया था आपसे। अब देखो भाई, बच्चे कहेंगे सर आप तो बोल रहे थे, आप बोल रहे थे कि टाइम लगाओ टाइम लगाओ, किस लिए? भाई जो मैंने कोर्स डिजाइन किया हुआ था ना, इस कोर्स में मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लेक्चर अपलोड किए हुए थे। हालांकि रिकमेंड कम कर रहे थे हम कि पढ़ना, लेकिन भाई डाले हुए थे मैंने, भाई बोनस पढ़ के जाओ, एक्स्ट्रा पढ़ के जाओ। तो इससे एक बात सीखने को ये मिलती है कि जरूरी नहीं जो सिलेबस मेंशन है वैसा ही आए, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आए, चीजें हटके आ सकती हैं। तो भाई आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है, आपने बीएससी के दौरान ध्यान से पढ़ा है, तो मतलब आपको 11 से लेके एमएससी लेवल तक की चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये पेपर अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जो पिछली बार स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था 2023 में, सॉरी सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ था, वो 11-12 बेस्ड था 90%। बट इस बार वेरिएशन देखने को मिला, बीएससी एमएससी के क्वेश्चंस ज्यादा थे, इसी वजह से कट ऑफ में भारी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, कट ऑफ में आपको भारी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो भाई देखो, सब्जेक्टिव की जो कट ऑफ गई है 150 मार्क्स में से अनरिजर्व्ड की 66.5, अगर आपके लगभग लगभग 6.5 क्वेश्चन ठीक, 6.5 तो नहीं बोल सकते, मतलब 10 का एक क्वेश्चन था, तो लगभग लगभग अगर आपके 7 क्वेश्चन आपके ठीक थे, 150 में से 7 क्वेश्चन अगर आपके ठीक थे, तो आपका सब्जेक्टिव क्वालिफाई हो जाता, आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आता। ठीक है, तो अनरिजर्व्ड 66.5, बीसीए के लिए 60.5, बीसीबी 62.5, ईडब्ल्यूएस 58 एंड एससी के लिए 52.5। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूं क्या है इसमें। तो ये होता मिनिमम 35% तो आपको स्कोर करना ही होता है। तो भाई देखिए, एससी की जो सीट थी वो 51 थी, लेकिन लगभग 35 बच्चे ही ऐसे थे जिनके मिनिमम मार्क्स आ पाए, यानी कि 52.5 मार्क्स तो लेना ही लेना होगा। अगर इससे कम मार्क्स आते हैं तो सीट वैकेंट रह जाएंगी, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगा। तो एससी कैटेगरी में क्या देखने को मिला कि 51 में से सिर्फ 35 के करीब ही बच्चों का सब्जेक्टिव पेपर क्वालिफाई हुआ। क्यों, बाकी क्या क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके मार्क्स आपका 52.5 से कम थे। लेकिन एचपीएससी का क्राइटेरिया ये कि 35% मार्क्स तो कम से कम होने चाहिए। ये तो भाई ये कट ऑफ थी आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की, और 150 में से हाईएस्ट मार्क्स जो देखने को मिले वो 111.5 थे, 111.5। पिछली जो भर्ती थी 2023 148 हाईएस्ट थे, 148, इस बार 111, और बहुत कम बच्चे, लगभग 3 या 4 बच्चे ऐसे थे, 3 या 4 बच्चे जिनके 100 अबव मार्क्स, 100 प्लस मार्क्स 3 या 4 बच्चे थे। तो भाई पिछली बार 148 और इस बार 111। रीजन, बीएससी एमएससी के क्वेश्चंस पूछे गए, दूसरा मार्किंग भी मॉडरेट की गई, ना ज्यादा इजी थी ना ज्यादा टफ थी, है ना, तो मॉडरेट मार्किंग की गई थी। तो भाई ये देखो, ये आपका सब्जेक्टिव। तो भाई सब्जेक्टिव में कितने, 1008 बच्चों ने सब्जेक्टिव पेपर दिया था, इसमें से 453 स्टूडेंट, लगभग वैकेंसी का 2 टाइम्स, वैकेंसी 255 का 2 टाइम्स जो होता है, इंटरव्यू के लिए कॉल आता है 453 बच्चों का। सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होता है, इसका जो रिजल्ट होता है उसमें 453 बच्चों को क्वालिफाई किया जाता है इंटरव्यू के लिए।
अब इंटरव्यू आपका होता है 10 से, है ना, 10 फरवरी से और 14 फेब तक। इंटरव्यू का जो मार्क्स होते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ, सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ आपको बहुत अच्छे से। तो भाई जो इंटरव्यू होता है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में ही होता है, पंचकुला। और इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं आपका 12.5, 12.5, 12.5। और भाई अलग अलग बोर्ड्स बैठते हैं, अलग अलग मेंबर्स बैठते हैं, प्रॉपर एक स्केड्यूल आता है हर एक बच्चे का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। तो इंटरव्यू का ये रोल रहता है आपको। हाँ ये रहा। अब देखिएगा भाई, अब मैं आपको बात करता हूं, यहाँ पे इंटरव्यू चले लगभग लगभग 5 दिन। ठीक है, 453 बच्चों में से 438 बच्चे ही इंटरव्यू दिया, या फिर हो सकता है भाई 438 बच्चों का ही फाइनल रिजल्ट देखने को मिला कि जिन्होंने इंटरव्यू दिया 438 बच्चों ने। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं भाई। अब देखो फाइनल जो रिजल्ट तैयार होता है वो किस तरीके से, फाइनल रिजल्ट जो तैयार होता है वो किस तरीके से होता है उसकी बात करते हैं। देखिए भाई, जो आपका स्क्रीनिंग का कोई रोल नहीं है फाइनल में, स्क्रीनिंग जस्ट क्वालिफाई है ना, सब्जेक्टिव अगर आपको देना तो उसके लिए स्क्रीनिंग है। तो फाइनल रिजल्ट जो बनता है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में जितने आपके मार्क्स हैं उसका 87.5%, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में आपके जितने मार्क्स हैं उसका 87.5%, और इंटरव्यू में आपके कितने मार्क्स हैं, इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं उनको मिला के आपका 100 में से रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट 100 में से आता है ना। समझ में आई बात। अब मान के चलो भाई, देखो कोई तो इस प्रकार से सब्जेक्टिव का 87.5% वेटेज था, इंटरव्यू का 12.5 में से मार्क्स आने थे। अब जो फाइनल कट ऑफ गई है फाइनल, वो देख सकते हैं आप, यानी कि 100 में से इंटरव्यू प्लस सब्जेक्टिव के मार्क्स मिला के अनरिजर्व्ड के लिए गई है 54.5। और ये जो मैं बता रहा हूं ना, अभी तक एक ही लिस्ट आई है, कुछ सीटें होल्ड रखी गई है। देखिए टोटल सीटें कितनी थी, 255 सीटें थी, और ये जो अभी रिजल्ट सिलेक्शन हुआ है वो 205 का हुआ है। लगभग लगभग 20 सीट तो हम बोल सकते हैं एससी की खाली ही रह गई। कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको होल्ड रखा गया है। बीसीए का एक कोर्ट, बीसीए मतलब एक कैटेगरी का सर्टिफिकेट का इशू चल रहा है उसके। तो ये मैं बता रहा हूं, जब फर्स्ट रिजल्ट आया है, अभी तक कोई रिवाइज नया रिजल्ट नहीं आया, आएगा, लेकिन ये अब जब तक बता रहा हूं जब फर्स्ट ही रिजल्ट आया 205। तो भाई अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ गई है फाइनल वो 54.4, बीसीए की 51.26, बीसीए और बीसीबी में थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं। रीजन, कुछ बच्चों का जो रिजल्ट है वो होल्ड रखा गया है तो पता नहीं है, तो फिर भी लगभग लगभग यही है 51.26, बीसीबी की 45.73, ईडब्ल्यूएस 43 एंड एससी के लिए 35। और इंटरव्यू में जो हाईएस्ट मार्क्स मिले थे, हाईएस्ट मार्क्स 12.5 में से वो 8.88 मिले थे, और लोएस्ट मार्क्स 4 के करीब मिलते हैं, कम से कम 4 मिलेंगे, और हाईएस्ट आपका 8.88 मार्क्स आपको मिले थे। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो भाई मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है, कब पेपर हुआ था, क्या पेपर पैटर्न था, है ना, और इंटरव्यू क्या था। भाई मैं भी एज ए एस्पिरेंट था इस भर्ती में, तो इंटरव्यू कैसे रहा था, इंटरव्यू के ऊपर प्रॉपर मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, स्क्रीनिंग को लेके, सब्जेक्टिव को लेके, फाइनल को लेके, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाऊंगा, आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो उसके लिए आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियोस को लाइक करते रहें। तो भाई फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। अगर आने वाली वैकेंसी के लिए आप इंटरेस्टेड है तो भाई आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें अभी से। एक दिन भी डिले करोगे तो आपका नुकसान है। कंपटीशन आपने देखा ना कितना ज्यादा टफ कंपटीशन है, और भाई देखो थोड़ा सा चीजें अनएक्सपेक्टेड भी आ सकती हैं, यहां से ये पता लगा। तो आपको 11 से लेके एमएससी लेवल तक की चीजें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में आपको यही सब शेयर करना था। होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। कोई और भी क्वेरीज आपके रिगार्डिंग दिस वीडियो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दूं, नहीं तो एक अलग से वीडियो भी बनाई जा सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।